हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मनाली के इन खूबसूरत पहाड़ों में। तो हम निकल चुके हैं मनाली से, जो कि हम सोलांग में थे तब से हम निकल चुके हैं। अब करीबन शाम होने वाली है और हम दूसरी जगह पर जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। तो हम आ चुके हैं ऋषि वशिष्ठ के टेम्पल में, जो कि एक महर्षि थे। उनके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ऋषि वशिष्ठ थे वो भगवान राम जी के गुरु थे, और इतना ही नहीं, वे उनके कुल गुरु थे। तो यहाँ पे उनका मंदिर है, और यहाँ पे वशिष्ठ नाम का एक गांव भी है। मंदिर के बाहर बहुत सारी शॉपिंग आप कर सकते हैं। थोड़ा महंगा है वहाँ पर, तो इतना मज़ा नहीं आएगा। दूसरा, आगे मैं आपको बताऊंगी शॉपिंग के लिए मैं प्लेस आपको सजेस्ट करूंगी, वहाँ पे आप शॉपिंग कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं गुरु वशिष्ठ के मंदिर में। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे बाहर चप्पल खोलने की सुविधा है। चप्पल तो खोल लिया है। तो चलिए अंदर चलते हैं। बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे, और थोड़ी सी लाइन है, तो वाले लाइन में वेट करना पड़ेगा हमें। तो चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी। बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी वहाँ पे, और सहन नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा ठंड थी और बोल भी नहीं पा रहे थे, इतनी ज़्यादा ठंड। तो यहाँ पे काफ़ी लाइन लगी हुई है, और यहाँ पे पूरा मंदिर जो है वो पूरा लकड़ी का बना हुआ है। अंदर से शायद शूटिंग लेने दे ना लेने दे, तो मैं अंदर से आपको बता देती हूँ कि अंदर जो है वो भगवान ऋषि महर्षि की वशिष्ठ की काली पत्थर की मूर्ति है, और बाहर से जो मंदिर है वो पूरा लकड़ी का बना हुआ है। तो बहुत खूबसूरत मंदिर था वो। लकड़ी का मंदिर बना हुआ मैंने पहली बार देखा, तो वही यहाँ पे देखा था हमने और ऋषि के दर्शन किए थे। कहा जाता है कि जब विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ के बच्चों को मार दिया था, तब गुरु वशिष्ठ बहुत दुखी हो गए थे और उन्होंने सुसाइड करने का सोचा। तो वे यहीं पे आए थे। आगे की कहानी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले ये नेचुरल वाटर ज़रूर देख लें। बहुत गर्म पानी है, और गर्म पानी के यहाँ पे कुंड है, और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी स्किन का रोग हुआ है तो इस पानी में नहाने से मिट जाता है। और ये पानी जो है वो नेचुरल वाटर था, नेचुरली गर्म आ रहा था। तो यहाँ पर बाहर आते ही आपको श्री राम जी का मंदिर भी दिखेगा। वहाँ पे राम, सीता माता और लक्ष्मण जी का मंदिर है, वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे स्नानागृह भी आए हुए हैं, यानी कि स्नान करने की जगहें होती है। वहाँ पे नेचुरली गर्म पानी आता होता है, तो वहाँ पे आप इतनी ठंड में वहाँ पे स्नान करने का मज़ा ले सकते हैं। लेडीज़ और जेंट्स का दोनों का अलग अलग होता है। तो इस तरह से, और ये देखिए खूबसूरत पहाड़, तो बहुत ही खूबसूरत है। आगे जानते हैं कि महर्षि वशिष्ठ ने अपने को खुद को मार डालने की कोशिश की, और उन्होंने सुसाइड करने का तय किया, और उन्होंने सोचा कि मैं नदी में कूद के सुसाइड कर लेता हूँ। तो वे नदी में गए कूदने, और जो नदी थी उसका नाम व्यास नदी था। तो व्यास नदी ने उनके प्राण लेने से मना कर दिया। तो वे फिर से जिंदा ही रहे, और उन्होंने एक गांव बसाया, और वही ये गांव है। यहाँ पे हम बाहर आए थे तो यहाँ पे गरम गरम मलाई वाला दूध मिल रहा था, जो कि हल्दी वाला था, केसर का दूध था। तो हमने ये पिया, काफ़ी अच्छा था। आप भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। तो ठंडी में गरम गरम पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए, अब हमने राम जी के भी दर्शन कर लिए हैं, और वहाँ पे भी हमने दर्शन कर लिए हैं वशिष्ठ गुरु के। अब हम आगे एक जंगल की ओर जा रहे हैं, और वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग मंदिर है, वही हम देखने वाले हैं। वो आपको धीरे धीरे वीडियो में पता चलने ही वाला है। और वहाँ पर एक राक्षसी की पूजा होती है, और उनके बेटे की भी। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कौन है आखिर वो राक्षसी। साथ में मैं आपको पहले बता दूं कि ये मंदिर खुलने का टाइम सुबह 7 से 1 बजे तक है, और शाम को आप 4 बजे से 8 बजे तक आ सकते हैं।
तो उसी टाइम पे दर्शन करने जाएं। और दर्शन करते वक्त लाइन बहुत लगती है, तो आप वो भी ज़रूर ध्यान दें। लेकिन सब भी जल्दी जल्दी दर्शन कर लेते हैं, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। तो यहाँ पर अंदर गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं होती है इतनी कुछ। यहाँ पे लिखा हुआ है पेड पार्किंग, लेकिन इतनी आपको जगह नहीं मिलेगी, इसलिए हम थोड़ा दूर ही पार्क करके आए हैं। और यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़कर आपको एक जंगल वाले एरिया में जाना होता है। वहाँ पर हिडिंबा देवी का मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, वो एक राक्षसी थी, फिर भी उनकी पूजा की जाती है। तो अगर आप हिडिंबा को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो भीम की पत्नी थी और हिडिंब उसका भाई था। तो एक बार क्या हुआ कि हिडिंब ने ऐसी शर्त रखी कि जो भी मुझे हरा देगा उसकी शादी मैं हिडिंबा से करवाऊंगा। तब क्या होता है कि हिडिंब जो था वो बहुत सब गांव वालों को बहुत परेशान करता था। तो इसलिए भीम ने सब गांव के लोगों के बारे में सोचकर उसे हराने की इच्छा व्यक्त की। तो जब उन्होंने लड़ाई की तो हिडिंब मारा गया और उसके बाद हिडिंबा जीत गई। तो हिडिंबा देवी जो थी वो राक्षसी थी, लेकिन उन्होंने कई तपस्या की और ध्यान किया, तो उसके बाद उनका ये मंदिर बनाया गया। तो वहाँ और ये जो मंदिर है वो इसलिए फेमस है क्योंकि कहा जाता है कि हिडिंबा देवी ने यहाँ पर रहकर तपस्या की थी, और इसलिए वो जो पूजा स्थान है वो ये है। और यहाँ पे हिडिंबा देवी का कोई अंदर मूर्ति नहीं है, लेकिन उनके पैरों के निशान है और उन्हीं निशान की यहाँ पे पूजा की जाती है। और ये वाला जो मंदिर है वो भी लकड़ियों का बना हुआ है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे लगता है लकड़ी की बनी हुई होती है। तो हमने दर्शन कर लिए हैं हिडिंबा देवी के, और अब हम जा रहे हैं उनके पुत्र घटोत्कच के टेम्पल में। तो यही रास्ता है, वहीं से पास वाली जो होती है वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ होगा, तो वहाँ से आप देख कर जा सकते हैं। वहीं पे पास में घटोत्कच का भी मंदिर है, तो थोड़ा चल के जाना होता है, तो आप चल सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे आपको खरगोश के साथ फ़ोटो खिंचवाने मिलेंगे, जो कि आपसे करीबन 20-30 रुपया लेते हैं और आप उन्हें पकड़ के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो ये भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत ही घना जंगल था ये। और यहाँ पे घटोत्कच ने भी, जहाँ घटोत्कच जो थे वो जहाँ बैठकर पूजा करते थे वही स्थान है वहाँ पर। तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो हिमाचल में आए हो और याक ना मिले, मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए ये प्यारे प्यारे याक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। हाँ, आपको मैंने बोला था कि आप शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलता है। जो भी ये जो ठंड के कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आप ले सकते हैं। घटोत्कच के मंदिर से पहले ही आते हैं यहाँ पर, तो वहाँ से लें आप ये कपड़े, शॉल, टोपी, सब कुछ मिलता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे बोर्ड दिख गया है हमें, घटोत्कच टेम्पल उधर है। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ से हमने भी शॉपिंग की थी, लेकिन उसका वीडियो तो नहीं लिया है हमने, फिर भी मज़ा आया था। तो चलिए, अब घटोत्कच का कोई प्रॉपर टेम्पल नहीं है, लेकिन वे एक पेड़ के नीचे बैठकर ही पूजा करते थे, तो वहीं पे ये स्थान है। आप धीरे धीरे चलिए, आपको बाहर से दिखेगा, आपको क्लियरली पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे है घटोत्कच टेम्पल, लेकिन ये बाहर ही है, इसलिए आप ध्यान दे सकते हैं। हम गए थे तब कोई दर्शन नहीं कर रहा था, फिर हमने एकदम से देखा कि यहाँ पे है घटोत्कच टेम्पल, तो हम गए थे फिर। और अगर आप घटोत्कच को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, तो घटोत्कच जो थे वो हिडिंबा देवी और भीम के पुत्र थे, तो उन्हीं का यहाँ पे स्थान है।
यहाँ पर मुझे समझ नहीं आया था कि ये छोटे छोटे घर बनाकर क्यों रखे हुए हैं। अगर आपको समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पास में ही आपको जब आप रिटर्न आते हैं घटोत्कच के टेम्पल से, तो आपको रिटर्न आते वक्त आपको एक वन दिखेगा जो कि अभी बंद हो चुका है, क्योंकि शाम को सभी चीज़ें बंद हो जाती है। तो हम भी लेट हो गए थे, लेकिन आप लेट मत होना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाय बाय।